14 वचन कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नाम धराई होगी। 15 वचन, इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाई तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। 16 वचन, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। 17 वचन, पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहां से चले जाएंगे। 18 वचन, उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए। 19 वचन, और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब न किया। वह तो अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। 20वां वचन, सो हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूं समझाने लगे। 21 वचन, कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, सो उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह ले और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। 22 वचन, वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। 23 वचन, क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएंगी? इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। 24 वचन, सो जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। 25 वचन, तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। 26 वचन, और हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। और याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। 28 वचन, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। 29 वचन, उस सब को और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। पूरा शकेम नगर बर्बाद कर डाला याकूब के बेटों ने। शिमोन और लेवी, इन दोनों बेटों ने इस विषय में न अपने परिवार से सलाह मशवरा किया, न ही उन्होंने याकूब से इस बात के लिए परमिशन लिया। अपनी समझ का सहारा लेकर उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो युवा थे और उनके घर में उनके बहन के साथ ऐसा हुआ। और इसके होने का कारण दीना, और दीना के इन बातों को होने का कारण याकूब, लिया, उसके माता पिता, जिन्होंने इस बात पर अपनी बेटी के रहन सहन, उठने चलने फिरने और उनके मित्रों से जाकर मिलने पर ध्यान ही नहीं दिया। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे बच्चे हैं, परंतु इसलिए कि पूरा परिवार, पूरा वंश, पूरा घराना आपका है और इसका असर परिवार के हर एक लोगों पर पड़ता है। शिमोन ने, लेवी ने अपने पिता से बिना पूछे, उसकी आज्ञा लिए बगैर उन्होंने ऐसे भयानक काम को कर दिया। सो आइए देखते हैं याकूब और उसके परिवार में इसका क्या असर हो रहा। 30वां वचन, तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो उस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या की नाई बर्ताव करे? याकूब के लिए एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई। वो यहाँ अकेला है, उसका परिवार, उसका कस्बा बहुत छोटा है। हित्ती जातियों के साथ में अन्य जातियां भी मिली हुई हैं। अब वे सब मिलकर याकूब और उसके परिवार को नष्ट कर देंगे, इस बात का डर अब याकूब के मन में समाया हुआ है। एसाव ने कहा था, मेरे साथ चल। याकूब ने अपनी समझ का सहारा लिया और वो अकेला इस रास्ते निकल आया। कितनी बड़ी
तकलीफ और मुसीबत में फंस गया। परमेश्वर ने उसके लिए एसाव के मन में प्रेम भाव डालकर सारा प्रबंध परमेश्वर ने किया, लेकिन उसने एक अलग रास्ता निकाला। अब इन तकलीफों से कैसे छुटकारा होता है, बहुत ही अद्भुत और बड़ी अच्छी बात हम यहाँ याकूब के जीवन में देखने जाएंगे कि जब याकूब ऐसे तकलीफ और ऐसी कठिनाइयों में फंस गया जिसमें से निकलना बचना याकूब को नामुमकिन सा नजर आ रहा है, वहीं हम देखेंगे कि याकूब और उसके परिवार का बचाव कौन करता है और कैसे करता है। आइए हम बड़े ध्यान से इन वाक्यों को देखते हैं। चलिए हम आगे के अध्ययन को जारी रखते हुए देखेंगे उत्पत्ति का किताब 35 अध्याय और उसके 1 वचन से आगे। पहला वचन, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रह और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। याकूब बड़ी कठिनाई में है, आपने अभी देखा 34 अध्याय में, और जब वो पूरी रीति से असहाय हो गया तब याकूब की सहायता करने के लिए परमेश्वर वहां उपस्थित है और परमेश्वर पिता ने याकूब को दर्शन देकर कहा, तू यहां से कूच कर। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा कर रहा है। आपने इब्राहिम के जीवन में देखा, आपने इसहाक के जीवन में देखा, अब आप याकूब के जीवन में देख रहे हैं। आप अगर कठिनाई में हैं, आप मुश्किलों में हैं, आप परेशानियों में हैं, आप अपनी नजर अपने परमेश्वर की तरफ करें। मनुष्यों पे भरोसा करने से परमेश्वर की तरफ अपनी नजर को उठाना और उससे सहायता की आशा करना बहुत उत्तम है। और हम बड़े ध्यान से देखें कि कैसे परमेश्वर ने उसके बचाव का प्रबंध किया है। परमेश्वर ने पहले वचन में कहा, यहां से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रह और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। दूसरा वचन, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। तीसरा वचन, और आओ हम यहां से कूच करके बेतेल को जाए, वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। परमेश्वर ने याकूब से कहा, बेतेल को जा और वहां जाकर ईश्वर के लिए एक वेदी बना, अपने परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझसे बातचीत की थी, जिसने तुझे दर्शन दिया था। बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन। हम जब 28 अध्याय का अध्ययन कर रहे थे तब वहां हमने बेतेल के अर्थ को जाना था। बेतेल का अर्थ है ईश्वर का भवन। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा याकूब से, यहां से कूच करके ईश्वर के भवन में जा। और याकूब जब इस बात को सुनता है और जब इसकी तैयारी करता है, तब बड़ी भेद की बात याकूब अपने पूरे परिवार से, अपने घराने से और जितने उसके साथ है उन सबों से वो कहता है कि अपने पास से पराये देवताओं को निकालकर फेंक दो, क्योंकि हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, हमें बेतेल में जाना है। इन वाक्यों को बहुत अच्छी तरह से समझें और अपने जीवन में इसे क्रियाशील करें, इसे पूरी रीति से ग्रहण करें, अपने अंतरात्मा में ग्रहण करें कि जब कभी हम परमेश्वर के भवन की ओर जाएं, शुद्धता के साथ जाएं। हर उन चीजों को अपने विचारों से, अपने मनों से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से निकालकर फेंक दे जो हमें अशुद्ध करती है। चौथा वचन, सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। कूच करने से पहले याकूब ने इस शुद्धता के काम को कराया और जो भी अशुद्ध बातें थी उन सारी चीजों को उन्होंने गाड़ दिया। गाड़ देने का अर्थ ना रहे बांस और ना बाजे बंसुरी। उन्होंने पूरी रीति से उन्हें अपने जीवन से निकाल दिया। हमें भी परमेश्वर के भवन में जाने के समय पूरी शुद्धता के साथ हर चीज को हमेशा के लिए खत्म करके उस बैर भाव को, उस क्रोध को, चिंता को, अविश्वास को, किसी भी तरह की बुराइयों को हमें निकाल कर फेंकना है। हर एक प्रकार के उन बुरे स्वभाव को
उन बुरी आदतों को हमें निकालकर फेंक ही नहीं देना, परंतु उसे दफन कर देना है कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से, हमारे परिवार, हमारे घराने से खत्म हो जाए, और तब हम परमेश्वर के भवन की तरफ जाएं, परमेश्वर के भवन में जाएं, और निश्चय ऐसी स्थिति और ऐसी अवस्था में मैं और आप बहुत परमेश्वर से आशीषों को पाएंगे। 5वां वचन, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया।